all. I hope you all are doing great. Welcome to the channel English Scoop. आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में. बट नॉट ओनली अबाउट द आर्टिकल्स, वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट स्पोकन इंग्लिश में द या दी किसका यूज़ करते हैं. And at the end of the lesson, there is a final quiz for you to test your understanding. So without any further delay, let's start the video. Articles are of two types: indefinite articles, definite article. Indefinite articles are a and n, and definite article is the. A and n are determined by the sound. Basically, there are 26 letters in English, in which 5 are vowels and 21 are consonants. Vowels are A, E, I, O, U and rest are consonant. To make it more clear to you, अगर pronunciation के टाइम vowels की आवाज़ आती है, लाइक अ से आहा जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं, इनकी साउंड आती है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे. और अगर क से गया जो हिंदी में व्यंजन कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स, इनकी साउंड आती है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे. A is used with the word that begins with the consonant. We discussed it earlier कि consonants के साथ A का यूज़ करेंगे और vowels के साथ N का यूज़ करेंगे. उनके कुछ examples हैं: a book, a mango, a car, a table. Notice we say a book, a mango, a car, a table. So in natural speech we do not say A, we say a. N is used with the vowels. Examples are an apple, an umbrella, an insect, an orange. Now, indefinite articles A and N, these are called indefinite articles because they do not point out any particular person or thing. यहाँ पर किसी ये particular person और thing के बारे में बात नहीं करते हैं. ये specifically नहीं बताते हैं कि बात किसी particular person के बारे में हो रही है या किसी thing के बारे में हो रही है. In general ये कोई भी पर्सन हो सकता है या हम किसी की भी बात कर सकते हैं. इफ़ आई से अ बॉय इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई लड़का आपके लिए वेट कर रहा है. वो लड़का कौन है? इट इज़ नॉट क्लियर हियर. पर्टिकुलरली वो बॉय कौन है, स्पेसिफिकली यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हैं. इफ़ आई से आई रेड अ बुक, इट डजेंट मैटर विच बुक आई रेड अ बुक. पर्टिकुलर किस बुक की बात हो रही है, इट इज़ नॉट क्लियर. एज जनरल रूल, A and N used with the countable singular nouns. कभी भी uncountable और plural noun के साथ A और N का यूज़ नहीं होता है. Let's see the examples जो कभी कभी बहुत ज़्यादा confusing हो जाते हैं कि start तो word vowel से हो रहा है लेकिन A यूज़ किया है, और vowel से start हो रहा है word लेकिन वहाँ consonant यूज़ किया है. देखते हैं यूरोपियन. देखिए यहाँ पर यूरोपियन को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वहाँ पर य की साउंड आ रही है. यूरोपियन जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है. 1 रुपी नोट, वो की साउंड आई है. अगेन वी पुट ए. हॉर्स विच इज़ अ कॉन्सोनेंट, ए. अ हॉर्स. यूजफुल थिंग, य. यूजफुल थिंग, अ यूजफुल थिंग. One-eyed man, व, which is a consonant. हमने यहाँ ए का यूज़ किया है. Now see MLA. MLA consonant से स्टार्ट हो रहा है. M एक consonant है लेकिन यहाँ पर हमने N का यूज़ किया है. N का यूज़ इसलिए किया है कि जब हम MLA बोलते हैं तो ए की साउंड आ रही है, यानी कि ए एक वॉवल है. हिंदी में मैंने आपको बोला कि जब अ से आहा तक किसी भी लेटर की साउंड आएगी, वॉवल्स जो की हैं, वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे. एक्चुअली दीज ए एन, दीज आर डिटरमिन्ड बाय द साउंड. साउंड से आप इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि हमें यहाँ एन लगाना है या ए लगाना है. सो वी यूज़ एन, एम एल ए. नाउ नेक्स्ट इज ऑनेस्ट. वी यूज़ एन. वाई? बिकॉज एच इज साइलेंट हियर. वी नेवर से हॉनेस्ट, नो, we say honest. H is silent. Honest, o, which is a vowel, so we use n. Next is hour. We never say hour, no, never. We never say hour, we say hour, which is an vowel. Hour. We use n. Hotel, ha,
hotel, ha, we use consonant. MP, MP, pronunciation कर रहे हैं आप और देखिए साउंड वोवल की आ रही है, that's why we use N. Now the most important thing कि हम दा यूज़ करेंगे, कब दी यूज़ करेंगे, कहाँ कब क्या यूज़ करना है. It is quite simple. If the next word start with the consonant sound, we will say the. अगर word start करते टाइम consonant की sound आ रही है तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे. And if the word start with the vowel sound, we use the. यानी कि vowel से start हो रहा है the, consonant के साथ start हो रहा है da. I hope it's clear now. Now we will talk about the definite articles. Use of the. Rule number 1. When we speak of a particular person, thing or one known to the speaker about something specific, जब हम किसी particular person, thing या known के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि speaker को वो known है कि वो किस specific person या thing के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे. Make it clear with the examples. आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा. Call the boy standing outside the boy. Outside. Call the boy standing outside. यहाँ पर it is clear कि स्पीकर ने बोला है उस लड़के को बुलाओ जो बाहर खड़ा है, यानी कि पर्टिकुलरली उस बॉय की बात कर रहा है जो बाहर खड़ा है. Second is, this is the box in which I keep my valuables. स्पेसिफिक है, ये वही बॉक्स है जिसमें मैं अपनी वैल्यूएबल्स रखती हूँ. मतलब यहाँ पर मैंने किसी भी बॉक्स की बात नहीं की है, मैंने यहाँ कहा है दिस इज द बॉक्स, ये वही बॉक्स है. मैं पर्टिकुलरली इस बॉक्स की बात कर रही हूँ कि इसमें मैं अपनी वैल्यूएबल्स रखती हूँ. रूल नंबर 2. व्हेन अ सिंगुलर नाउन स्टैंड फॉर अ होल क्लास. एग्जाम्पल, द डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. यहाँ हम एक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ द डॉग. The dog is man's best friend. सारे डॉग्स की बात हो गई यहाँ पर कि डॉग मैन का बेस्ट फ्रेंड है. The rich are not happy always. We are talking about the whole class, not only about one rich. Rule number 3. With the name of girls, rivers, seas, oceans, group of islands and mountain ranges. इन सब के साथ दा का यूज होगा. The Himalayas lies to the north of India. The Pacific Ocean is one of the 5 oceans. Rule number 4. Before the nouns which are unique of their kind. वो noun जो अपने आप में यूनिक हैं, उनके जैसा कोई नहीं है. They are unique. Like sun, sky, star, moon. These all are unique. The sun rises from the east. The sky was blue and clean. As sun and sky are unique, so we use the here. Rule number 5. Before the name of certain holy books, newspaper and magazines. Holy books like Purans, Mahabharat, Quran, Bible, इन सब के साथ दा का यूज़ करेंगे. Newspapers, magazine, इनके साथ दा का यूज़ करेंगे. The Forbes, the Times of India, the Hindus. Rule number 6. Before the name of public building, institution, museum and monuments. यानी कि public building, institution, museum और monuments के साथ दा का यूज होगा. लाइक द रेड फोर्ट, द ताज महल, द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, द नेशनल म्यूजियम. नाउ द रूल नंबर 7. बिफोर ऑर्डिनल्स एंड सुपरलेटिव्स. नाउ व्हाट आर ऑर्डिनल्स? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन. दीज ऑल आर ऑर्डिनल नंबर्स. आई रेड द फर्स्ट ऑफ दिस नॉवल. वी यूज द विद द सुपरलेटिव्स. नाउ व्हाट आर सुपरलेटिव्स? जिन वर्ड्स के साथ EST आता है, like smallest, youngest, tallest, hardest, fastest. These all are superlatives. This is the tallest tree in the garden. Now, rule number 8. Before the name of a nation and sometime before the name of a community or a class of people. जब हम किसी nation की बात करेंगे, community या class of people की बात करेंगे, वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे. Like the English, the Hindus, the Naxalites, the Sikhs. Rule number 5. Before comparative degree, जहाँ पर हम comparison करते हैं, these are called comparative degrees. The more we get, the more we want.
Next is the sooner the better. Rule number 10, before the name of countries. देखिए, यूजुअली वी डू नॉट यूज़ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज़. कंट्रीज़ के नेम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, बट हम यूनाइटेड स्टेट, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द चेक रिपब्लिक, इनके साथ हम द यूज़ करते हैं. Is there any specific reason for using article the before these countries? Yes. The reason behind it is कि United States, Czech Republic, UK, ये सारे ही countries certain states के combination से बने हैं, यानी कि states के combination से मिलकर बने हैं. ये plural है, that's why हमने यहाँ पर the का use किया है. एक और रूल है कि जिन कंट्रीज़ के साथ स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम, फेडरेशन आता है, वहाँ पर भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. देखिए, कभी भी हम द चाइना, द साउथ कोरिया, द जापान, द इंडिया, द इंडोनेशिया नहीं बोलेंगे, बिकॉज लाइक इफ आई से इंडिया, so India is a proper noun. India only refers to the country India. तो हम इन countries like China, South Korea, Japan, India and Indonesia, इनके साथ कभी भी article द का यूज़ नहीं करेंगे because they are proper noun. Now rule number 11, countries consisting of many islands. वो countries जो islands से मिलकर बने हैं, उनके साथ हम article द का यूज़ करेंगे. Like the Bahamas, the Maldives, the West Indies. ये आइलैंड से मिलकर बने हैं ये कंट्रीज, इनके साथ हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है. सिमिलरली वैसे ही जैसे यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने द का यूज़ किया था, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम 2 या मोर किंगडम से मिलकर बना हुआ है, वहाँ पर हमने द का यूज़ किया. वैसे ही ये आइलैंड्स, इनके साथ भी हमने द का यूज़ किया है. लेट्स सी हाउ मच यू हैव लर्नड. मैंने यहाँ पर आपको कुछ fill in the blanks दिए हैं. Now you have to do it all by yourself. और देखिए कि आपने इस लेसन से कितना सीखा, और इनके आंसर्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको चेक करिएगा. बट फर्स्ट प्लीज़ ट्राई टू डू इट ऑल बाय योरसेल्फ एंड देन चेक द आंसर्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. I hope you like this video, and if you like this video, please give it a like and share it with somebody whom you wish to help. See you soon in the next video with something very interesting. Till then,